जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बात बताइए दोस्तों, हम सब ने तो रामायण तो पढ़ी है। अगर जिस किसी ने नहीं पढ़ी है उसने टीवी पे देखा है, सीरियल से देखा है, मोबाइल से देखा है, या किसी गुरु जी से सुना है, अपने बड़ों से सुना है, लेकिन जानते तो ऑलमोस्ट हर कोई है कि राम, सीता या फिर लक्ष्मण ये सब कौन है। ठीक है, प्रभु ही आए धरती पे तो उन्होंने धर्म की स्थापना करी, अच्छे गलत की हमें सीख दी। तो आज जो भी हम आचरण करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभु से हम सीख करके वही अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और अच्छा कर्म करना चाहते हैं। वरना तो पता ही नहीं हम कौन सी दुनिया में जी रहे होते और कैसे कैसे कर्म कर रहे होते। ठीक है, तो मैं उसी रामायण में जाना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक सवाल आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो हम सबसे पहले हमारा जो रिश्ता बनता है वो किससे बनता है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। माता पिता से ना। सबसे पहले हम बेटा बनते हैं या तो बेटी बनते हैं, फिर उसके बाद हमारे रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। जो माता पिता से जुड़े हुए लोग होते हैं वो हमारे रिश्तेदार बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम वापस से रामायण पे जाते हैं। रामायण में 3 पात्र का मैं नाम लूंगा। सबसे पहले विभीषण। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो विभीषण तो पहले ही प्रभु राम के चरणों में चला गया और बोला कि प्रभु मैं आपके साथ हूं, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो प्रभु ने उसको शरण में ले लिया। उसके बाद दूसरा भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सो रहा था, उसको कोई सुध नहीं थी दुनियादारी की। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो जब सब हारने लगे तो रावण ने बोला सैनिकों को जाओ उसको उठाओ। तो उठाया गया उसको। तो उसने पूछा कि क्यों उठाया मुझे समय से पहले? तो सबने बताया कि युद्ध शुरू हो गया है। किससे युद्ध शुरू हो गया है? तो सबने बोला राम से युद्ध शुरू हो गया। राम से युद्ध क्यों हो रहा है? राम से युद्ध हो रहा है, नारायण से युद्ध हो रहा है। कौन कर रहा है? महाराज कर रहे हैं। क्यों? वो सीता का अपहरण करके ले आए हैं। वो सर पकड़ के बैठ गया। साक्षात जगदम्बा का अपहरण कर लिया उन्होंने भैया ने। क्यों? उनकी मति तो नहीं भ्रष्ट हो गई है? परेशान हो गया वो। तो अब ये देखिए आप, 3 भाई, तीनों के तीनों ज्ञानी, तीनों के तीनों शिव के परम भक्त। ठीक है, उसके बाद भी 2 भाइयों को पता है कि जिससे वो रावण युद्ध कर रहा है वो कौन है? साक्षात नारायण है। और जिनको उठा के हरण करके लाया है वो कौन है? वो जगदम्बा है। और तीसरे भाई को पता नहीं होगी ये चीज, फिर भी वो अहंकार में युद्ध करना चाहता है तो कर रहा है। अब यहाँ पे चौथा जो पात्र है वो है मेघनाथ का, जिसको इंद्रजीत भी बुलाते हैं। जिसने इंद्र को हरा दिया था तो उनका नाम इंद्रजीत भी पड़ गया था। तो वो होता है जब युद्ध में सब हारने लगते हैं तो वो कहता है पिताजी मैं जाता हूं युद्ध भूमि में, मैं युद्ध करता हूं दोनों भाइयों से। तो कहते जाओ जीत के आना। तो जब जाता है और युद्ध शुरू होता है लक्ष्मण जी के साथ, बाण पे बाण चल रहे होते हैं। तो सारे बाण विफल हो जाते हैं लक्ष्मण जी पे। तो वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लौट आता है, नारायण अस्त्र परिक्रमा करके लौट आता है, और पाशुपास्त्र अस्त्र शिव जी का अमोघ अस्त्र वो उनको भी प्रणाम करके लौट आता है। तो वो रावण को कहता है, जब वो आता है कहता है कि पिताजी पिताजी क्या हुआ? पिताजी मैंने नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और पाशुपास्त्र तीनों अस्त्र चला दिए, कुछ नहीं हो रहा है उन दोनों लक्ष्मण को, कुछ नहीं हुआ। तो पूछता है तो क्या हो गया? तो कहता है पिताजी मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि अभी भी वक्त है, उनके शरण में चले जाइए। कोई मामूली ना इंसान नहीं है, वो साक्षात नारायण का रूप है। आप ये सोचिए इन तीनों बाणों से बड़ी शक्ति कोई है इस धरती पे? कोई भी इस पूरे संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन तीनों बाणों का सामना कर सके। और वो तीनों बाण उनको प्रणाम करके लौट आया। तो आप बताइए मैं कौन से बाण से उनसे युद्ध करूं? या आप जाएंगे तो आप कौन से बाण से युद्ध करेंगे? नहीं नहीं, मुझे मत सिखाओ, तुम जाओ घर के किसी कोने में बैठ जाओ, मेरा युद्ध है, मैं खुद लड़ लूंगा। वो बड़े आए 2 साधारण मनुष्य और तुम लोगों को माया कर दिया उन लोगों ने, जाओ घर में बैठ जाओ। कहा पिताजी मैं घर में बैठने नहीं आया हूं, मैं अपने बेटे का फर्ज निभाने आया हूं कि अगर मैं उनके शरण में चला जाता और आपको कुछ हो जाता तो मुझे भगवान तो क्या देवता भी माफ नहीं करते। सोच लीजिए। तो इस वजह से मैं आपको मोक्ष का द्वार दिखाने आया था कि पापा अभी भी वक्त है, उनके शरण में चले जाइए, वही है परम स्वामी, वही नाथ है, वही आपको देंगे मोक्ष। कहता है मुझे किसी से मोक्ष नहीं चाहिए, मैं स्वयं शक्तिमान हूं, मैं खुद अपना युद्ध लड़ लूंगा।
तो कहता है नहीं पिताजी, मैं सिर्फ आपको आगाह करने आया था, मैं आपसे विमुख होकर के एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। मुझे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कि मैंने अपनी युद्ध भूमि में अपने पिता को अकेला छोड़ दिया और पीठ दिखा के भाग गया। मैं ये कभी नहीं कर सकता। तो फिर उसका जो माँ होती हैं वो देखती है मेघनाथ की तरफ, उसकी पत्नी देखती है, आंखों में आंसू भर के वो दोनों को देख रहा होता है। कहता है, अब उसको लगता है कि अब तो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। तीनों को पता होता है, माता को भी पता होता है कि जा रहा है मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, पत्नी को भी मेरा पति वापस नहीं आएगा। ऐसे पिता के लिए लड़ने जा रहा है कि जिसका उसमें उसका दोष भी नहीं है। माता को भी पता है कि उसमें बेटे का कोई दोष नहीं है, उस पर युद्ध थोपा गया है। पत्नी को भी पता है कि मैं आखिरी बार अपने पति को देख रही हूँ, और पति को भी पता है कि अब मैं पत्नी को और अपनी माता को, अपने पिता को कभी दूसरी बार नहीं देख पाऊंगा। उस कनेक्शन को समझिए, उस दर्द को समझिए दोस्तों। तो वो चला जाता है और युद्ध में मारा जाता है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, और जानना भी चाहता हूँ कि आप ये बताइए, हमारे माता पिता हमें कुछ अच्छा बताने के लिए कभी ऊंचा बोल देते हैं, कभी डांट देते हैं, तो हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं कि आपसे कुछ कोई रिश्ता नहीं है, या कुछ भी बोल देते हैं। क्या हमारे माता पिता रावण जैसे क्रूर हैं? सोचिएगा कभी इस बात को। तो हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनसे रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, और जब हम इस धरती पे आते हैं, उन्हीं के सहारे आते हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को जानते हैं। तो और हमारे माता पिता तो हमारे भले के लिए कुछ बताते हैं, चाहे कुछ भी हो। जो इंसान माता पिता से मुंह मोड़ लेता है ना, उससे भगवान भी मुंह मोड़ लेते हैं दोस्तों। चाहे आप कितनी भी भक्ति कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आपके माता पिता आपसे खुश नहीं है ना, आप कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाइएगा, चाहे कुछ भी हो। स्वयं स्वयं शिव ने ये बात कही है, अपने प्रभु नारायण ने भी बात कही है, अपने ब्रह्मा जी ने भी बात कही है। सबसे पहले माता पिता हैं। आप खुद देख लीजिए, हमारे प्रथम पूज्य देव कौन से हैं? भगवान कौन से हैं? गणेश भगवान। जब प्रथम पूज्य भगवान की बात हो रही थी, तो शिव जी ने क्या कहा था? जाओ, जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही बनेगा। उन्होंने किसकी परिक्रमा की थी? माता पिता की, और वो बन गए थे। तो वही होता है, आप किसी भगवान की पूजा मत कीजिए, कुछ मत कीजिए अगर नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन सबसे पहले माता पिता, चाहे वो कुछ भी धुतकारे, कुछ भी आपको बोले, सुनिए, लेकिन अपने माता पिता पे पूरा, कुछ नाराजगी भी हो जाए ना, थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो जाती है, कुछ उल्टा उन्होंने बोल दिया, उम्र है, कुछ उल्टा बोल भी दिया, तो आप उनको 10 मिनट 15 मिनट बाद मना लीजिए और उनके साथ गले लगाइए, खाना पीना खाइए, हंसी मजाक कीजिए। आपका जीवन वही वही बदलेंगे। आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और घर में अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उस घर में कभी खुशी नहीं आएगी। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, माता पिता। कोई पैसे की कमी है, माता पिता। कोई सक्सेस चाहिए, माता पिता। सबसे पहले उनसे मांगिए, वही है, सबसे पहले वो हैं। वो अगर खुश है ना, तो अपने आप ही भगवान आपको खुश कर देंगे। तो सबसे पहले माता पिता, उसके बाद भगवान। ये हमेशा याद रखिएगा। आप किसी भी गुरु जी से भी पूछ लीजिए, जाके बोलिए मैं माता पिता की इज्जत नहीं करता, लेकिन मैं भगवान को चढ़ावा चढ़ाता हूं, कुछ नहीं होने वाला है। तो बस यही दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माता पिता रावण जैसे तो नहीं है। सोचिए कि मेघनाथ जैसा योद्धा, वो चाहता तो छोड़ सकता था, अपने माँ पिता का साथ छोड़ सकता था, लेकिन पिता से विमुख नहीं हुआ। तो हमारे माता पिता तो वैसे भी नहीं हैं, फिर हम उनसे विमुख क्यों हो जाते हैं? क्यों उनको अकेला छोड़ देते हैं कि जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है? तो मत कीजिए। अगर कभी भी ऐसा मौका मिले तो जो वो कहते हैं ना, वो कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। खुश नहीं रह पाएंगे हम अगर उनसे विमुख हो गए तो। बस मेरा यही कहना था दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो इतना इसको फैलाइए कि सबको ये वीडियो मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्त, बहुत मोटिवेशन मिलती है। राधे राधे।